नमस्कार दोस्तों। कहा जाता है कि मन बड़ा चंचल होता है, इसे नियंत्रित करना अत्यंत आवश्यक है। यदि मन को नियंत्रित कर लिया जाए तो निश्चय ही मनुष्य जीवन में सफल होता है। आज हम ऐसे ही कुछ दोहे लेकर आए हैं जो मन के विभिन्न पहलुओं को उजागर करते हैं। आइए जानें कबीर दास जी के कुछ ऐसे ही दोहे। कबीर मन तो एक है, भावे तहाँ लगा, भावे गुरु की भक्ति करूं, भावे विषय कमाओ। गुरु कबीर जी कहते हैं मन तो एक ही है, जहाँ अच्छा लगे वहाँ लगाओ, चाहे गुरु की भक्ति करो, चाहे विषय विकार कमाओ। कबीर मन ही गेंद है, अंकुश दे दे राखूं, विष की बेलई परिहारो, अमृत का फल चाखूं। कबीरदास जी कहते हैं मन मस्ताना हाथी है, इसे ज्ञान अंकुश देकर अपने वश में रखो और विष लता को त्याग कर स्वरूप ज्ञान अमृत का शांति फल चखो। मन के मते न चलिए, मन के मते अनेक, जो मन पर सवार है, सो साधु कोई एक। मन के मते नहीं चलो, क्योंकि मन के अनेकों मत हैं। जो मन को सदैव अपने अधीन रखता है वह साधु कोई विरला ही होता है। मन के मारे बन गए बंत जी बस्ती माही, कहे कबीर क्या कीजिए, ये मन ठहरे नाही। मन की चंचलता को रोकने के लिए वन में गए, वहाँ जब मन शांत नहीं हुआ तो फिर से बस्ती में आ गए। गुरु कबीर जी कहते हैं कि जब मन शांत नहीं होएगा तब तक तुम क्या आत्म कल्याण करोगे। मन को मारो पटकी के, टुक टुक है जाए, विष की क्यारी बोए के, लुनता क्यों पछताए। जी चाहता है कि मन को पटक कर ऐसा मारूं कि वह चकनाचूर हो जाए। विष की क्यारी बोकर अब उसे भोगने के लिए क्यों पश्चाताप करता है। मन दाता मन लालची, मन राजा मन रंक, जो ये मन गुरु सो मिले, जो तो गुरु मिले निसंक। यह मन की शुद्धि अशुद्धि भेद से दाता, लालची, उदार, कंजूस बनता है। यदि यह मन निष्कपट होकर गुरु से मिले तो उसे निसंदेह गुरु पद मिल जाए। मनुआ तो पंछी भया, उड़ के चला आकाश, ऊपर ही ते गिरी पड़ा, मन माया के पास। यह मन तो पंछी होकर भावना रूपी आकाश में उड़ चला। ऊपर पहुंच जाने पर यह मन पुनः नीचे आकर माया के निकट गिर पड़ा। मन पंछी तब लग उड़े, विषय वासना माही, ज्ञान बाज के झपट में, तब लगी आवे नाही। यह मन रूपी पक्षी विषय वासनाओं में तभी तक उड़ता है जब तक ज्ञान रूपी बाज के चंगुल में नहीं आता, अर्थात ज्ञान प्राप्त हो जाने पर मन विषयों की तरफ नहीं जाता। मनवा तो फूला फिरे, कहे जो करूं धर्म, कोटि करम सिर पे चढ़े, चेती न देखे मरम। मन फूला फूला फिरता है कि मैं धर्म करता हूँ, करोड़ों कर्म जाल इसके सिर पर चढ़े हैं, सावधान होकर अपनी करनी का रहस्य नहीं देखता। मन की धाली हूँ गई, मन की धाली जो, मन की घाली हो गई, मन की घाली जो, संग जो परी कुसंग के, हटे हाट बिकाऊं। मन के द्वारा पतित होके पहले 84 में भ्रमा हूँ और मन के द्वारा भ्रम ने पढ़कर अब भी भ्रम रहा हूँ। कुसंगी मन इंद्रिय की संगत ने पढ़कर 84 बाजार में बिक रहा हूँ। मैं मनता मन मारी ले, घट ही माही घेर, जब ही चाले पीठ दे, अंकुश दे दे फेर। घेर कर अंतकरण ही में घेर घेर कर उन्मुक्त मन को मार लो। जब भी भागकर चले तभी ज्ञान अंकुश दे देकर फेर लो। कबीर ये मन लालची, समझे नहीं गवार,
भजन करन को आलसी, खाने को तैयार। कबीरदास जी कहते हैं कि मन की शक्ति अथाह एवं अनंत है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि यह बहुत शक्तिशाली है, किंतु इसकी प्रवृत्ति अत्यंत ही चंचल एवं मूढ़ है, जिसके कारण यह सदा चकाचौंध एवं विषय वस्तु में आकर्षित हो जाता है। मन की इसी प्रवृत्ति का उल्लेख करते हुए कबीरदास जी कहते हैं कि मन लालची एवं लोभी है। ये पागल उस गंवार की तरह है जो स्वयं तो अपना हित नहीं जानता, किंतु समझाने पर भी नहीं समझता है। भजन तो करता नहीं है। इसे जहाँ भोग विलास भौतिक विषय दिखाई पड़ता है, बस वहीं चल पड़ता है। जब प्रभु का भजन ईश्वर की भक्ति का समय आता है तो ये आलसी बन जाता है, किंतु भोजन करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। खाने के समय इसका सारा आलस दूर हो जाता है। तन की भूख सहज है, तीन पाव की सेर, मन की भूख अनंत है, निगले मेरु समेरु। कबीरदास जी कहते हैं कि शरीर की भूख मिटाना सहज है। यह 3 पाव या 1 किलो से मिटाई जा सकती है। इतना मिल जाने पर शरीर की भूख शांत हो जाती है और वह तृप्त हो जाता है, किंतु मन की भूख ऐसी होती है जो कभी खत्म नहीं होती। यह विशालकाय सुमेरु पर्वत को भी निगल सकती है, परंतु यह तब भी शांत नहीं होगी। अर्थात मन उन इच्छाओं के भंडार कोश के समान है, जिनमें हर पल नहीं महत्वाकांक्षा के बीच जन्म लेते रहते हैं। यह कभी तृप्त नहीं होता। अतः मन की इस भूख पर अंकुश लगाना अति आवश्यक है। मनुष्य को मन को नियंत्रित कर संतोष करना सीखना चाहिए। कब हुक मन गगन ही चढ़े, कभू गिरे पाताल, कभू मन अनुमने लगे, कभू जाबे चाल। मन में हर समय हजारों लाखों विचारों जन्म लेते रहते हैं। मानो मन एक सागर की तरह हो, जिसमें विचारों की लहर उठती ही रहती है। इसका ना कोई और है और ना कोई छोर। यह एक पल में ही हजारों मील की दूरी तय कर लेता है। अतः मन बहुत चंचल है। मन की इसी चंचलता का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि मन कभी आकाश की ऊंचाइयों तक चढ़कर अनंत आकाश में विचरण करने लगता है और कभी गहरे पाताल में जाकर गिर पड़ता है। अर्थात कभी यह श्रेष्ठ विचारों का सृजन करता है तो कभी यह नीच विचारों पर चिंतन करने लग जाता है। कभी यह भी परमात्मा परमेश्वर खुद को रमाकर उनके गहन चिंतन में लीन हो जाता है, तो कभी इसके ठीक विपरीत सांसारिक विषय वस्तु के चिंतन में डूब जाता है। यह मन बहुत चंचल है। यह कब किस और चल पड़े कोई नहीं जानता। कविता हमें ये सीखती है कि हमें मन की चंचलता को समझकर इस पर नियंत्रण स्थापित करना चाहिए, तभी हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर पाएंगे। नहाए धोए क्या हुआ जो मन का मैल न जाए, नींद सदा जल में रहे, धोए बास न जाए। इसमें कबीरदास जी ये कहना चाहते हैं कि मन की स्वच्छता सबसे ज़्यादा आवश्यक है। बाहरी रूप से अच्छे कर्म, भक्ति, पूजा पाठ, कर्म कांड इत्यादि करने का कोई लाभ नहीं है यदि मन में ये सारे भाव ना हो। मन से छल कपट, मिथ्या आदि जैसे दोषों को दूर कर दया, भक्ति, सत्यव्रत जैसे गुण धारण कर लिए जाएं। नहाने से व्यक्ति का शरीर बाहरी रूप की गंदगी से साफ हो जाता है, किंतु मन की गंदगी, मन के दोष दूर नहीं होते। जिस प्रकार मछली सदैव जल में रहती है, किंतु जल के संपर्क में रहने के बावजूद भी उसके शरीर से दुर्गंध आती रहती है। मन कंजर में मंत था, फिरत गहिर गंभीर, दूरी तिहरी चेरी परी, गई प्रेम न जंजीर। कबीरदास जी कहते हैं इस दोहे में कि यह मन नशे में धुत मस्त हाथी की तरह था, जो मद में कभी इधर तो कभी उधर भागता फिरता रहता था। इसे नियंत्रित करना बहुत कठिन था, किंतु जब हाथी को 2, 3 और 4 जंजीरों में जकड़ दिया गया तब वह शांत हो गया। यह हाथी का तात्पर्य मन से है और जिन जंजीरों में इसे जकड़ा गया है वे प्रेम रूपी बेड़ियां हैं। अर्थात जब मन को प्रेम की प्राप्ति होती है वह इधर उधर विचरण करना छोड़कर शांत हो जाता है। अस्थिर चित्त को शांत करने के लिए प्रेम ही सबसे बड़ा उपाय है। तन को जोगी सब करे, मन को बिरला कोई, सब सिद्धि सहज पाइए, जो मन जोगी होय।
कबीरदास जी कहते हैं कि यदि व्यक्ति के मन में योग वैराग्य विद्यमान हो तो उसे सहज भाव से सिद्धि की प्राप्ति हो जाएगी। इस दोहे में वो कहना चाहते हैं कि तन को सब जोगी करते हैं, अर्थात भगवा वस्त्र धारण कर लेना, हाथों में जपमाला रख लेना, राम नाम का जाप करना, माथे पर तिलक आदि लगाकर योगी का वेश धारण करना बहुत सरल है, लेकिन मन से योगी होना ऐसा कोई बिरला ही कर पाता है। धन्यवाद। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और ईश्वर का नाम जपते रहें।